1200 नेड़ा और 1300 नेड़ी की एक कहानी है। चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे सनातन गोस्वामी, उनका भी बेटा वीरभद्र, उसके 1200 शिष्य थे और वो 1200 शिष्य ब्रह्मचारी थे और वो 1200 शिष्य नेड़ा कहलाते थे। नेड़ा अर्थात जिनके बाल मुंडे हुए हो, शेवन हेड्स। तो ये जो शिष्य थे वो ऐसे तेजस्वी होने लगे, ऐसी उनकी कीर्ति और ऐसी उनकी प्रतिभा बढ़ने लगी कि वीरभद्र खुद हलचल में आ गया, क्योंकि वो सारे शिष्य जो सारे ब्रह्मचारी थे जो कुछ कहते थे सत्य हो जाता था। यदि उनके विरुद्ध कोई कुछ करता तो उस व्यक्ति को स्वतः ही शाप लग जाता। ऐसा उन 1200 नेड़ा जिनको कहा गया है, उनकी ऐसी प्रतिभा फैल गई। तो वीरभद्र दिखाया है ईर्ष्या, जलन, ये क्या हो गया, मेरे शिष्य और मेरे से भी आगे। तो उसने एक दिन वो सभी शिष्यों से कहा, कल सुबह स्नान वगैरह कर कर आप आश्रम में आना। उसका ये योजना थी कि ये जो 1200 शिष्य है सबकी शादी कर दी जाए। तो उसने ऐसी 1200 कन्याएं जिनको कहा गया नेड़ी, उनको चुना। पर ये जो शिष्य थे जो स्नान करने गए थे, उनमें से 100 लोग ऐसे थे, 100 शिष्य कि जिनको पूर्वाभास हो गया क्या होने वाला है। गुरु इस तरह कभी बुलाता नहीं है, और क्यों बुलाया है। और उसने वो जो 100 थे और वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहते, इसीलिए वो लोग गए और भाग गए 100 लोग। और जो बचे हुए थे वो पहुंचे गुरु के पास। गुरु ने कहा वो 100 कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो तो भाग गए। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। सभी शिष्य कहते जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और जो बचे हुए शिष्य थे सबकी शादी हो जाती है और कुछ मास के अंदर ही उनकी जो शक्ति थी, उनका जो तेज था, वो सब समाप्त हो जाता है। जैसे ही गृहस्थी बन गए, अब वो जो कहते हैं वो सत्य नहीं होता, पहले जो बोल देते थे सत्य हो जाता था। तो एक कहानी बताई है शास्त्रों में, कैसे आत्मा का पतन हो जाता है। इंद्र बहुत भयभीत और दुखी था जब विश्वामित्र तपस्या कर रहा था। इंद्रासन डोलता है, हमेशा डोलता हुआ दिखाया है शास्त्रों में। जब भी कोई नीचे तपस्या करता है ऊपर आसन डोलना चालू हो जाता है। और वही अपनी एज ओल्ड टेक्निक इंद्र अप्सराओं को भेजना। बेचारे वो लुकड़े सन्यासी, किसका क्या बिगाड़ा है, एकांत में बैठकर संसार की मोह माया छोड़कर तपस्या कर रहे हैं। तो पहले तो रंभा को भेजा, रंभा ने सीधा आक्रमण कर दिया तो विश्वामित्र ने शाप दे दिया पत्थर बन जा। और फिर मेनका को भेजा, पर मेनका ने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, सीधा प्रणय निवेदन नहीं, सेवा की उसकी। और धीरे धीरे प्यार हो गया और धीरे धीरे शादी हो गई। तब जाकर इंद्र निश्चिंत हुआ, क्योंकि इंद्र को भय ब्रह्मचारी से था, गृहस्थी से नहीं। जैसे ही वो गृहस्थी बना उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गई। तो संपूर्ण पवित्रता बहुत ऊंची मंजिल है, कंप्लीट प्यूरिटी इमारत है, परंतु उसकी जो नींव है वो क्या है, ब्रह्मचर्य। द्वापर से अब तक जितने भी योगी पुरुष तपस्वी आत्माएं हुई है, उन सभी ने ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है, ब्रह्मचर्य रक्षण की विधियां बताई है। महाराष्ट्र के एक स्वामी शिवानंद वरुड़ के, उनकी एक किताब है जिसका नाम आप सब लोग अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे, ब्रह्मचर्य हेच जीवन, मराठी। शायद ब्रह्मचर्य के ऊपर
लिखी हुई इतनी विस्तृत किताब पूरे विश्व में और कोई नहीं है। वो ऋषिकेश वाले स्वामी शिवानंद नहीं, वरुड़, महाराष्ट्र, विदर्भ, जिसकी कई भाषाओं में भी अनुवाद हुए हैं। तो ब्रह्मचर्य एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक पावर है। परंतु ब्रह्मचर्य केवल संपूर्ण पवित्रता नहीं है, एक भाग है। परंतु हाँ, इसको हटा दिया जाए तो पवित्रता का जो भवन है वो गिर जाएगा, क्योंकि पवित्रता की आधारशिला ब्रह्मचर्य है और कल्प कल्प के भाग्य भवन की आधारशिला पवित्रता है। गीत सुना ना? तो क्यों धारण किया जाए, क्या इसके फायदे हैं, किसे कहते हैं ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य के कौन से सूत्र है सूक्ष्म, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। और साथ साथ आप लोगों को कुछ ड्रिल भी करनी है यहाँ स्टेज पर आकर। वो क्या करना है और कैसे करना है बीच बीच में बताएंगे। सबसे पहले परिभाषा। जगदीश भाई जी ने अपनी किताब में लिखा है, जब आत्मा परमधाम में होती है, ब्रह्मलोक में, उसकी जो स्थिति है उसे ब्राह्मी स्थिति कहा गया। आत्मा का परमधाम में ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्मचर्य। ये एक परिभाषा है। अर्थात बीज रूप स्थिति, अर्थात पॉइंट फॉर्म परमधाम में। शायद कल परसों ही एक बात हमने कही थी, बाबा मेडिटेशन हॉल में आए हुए हैं और बहनें भोग लगाने जा रही है बाबा के कमरे में। कई भाइयों को प्रश्न खड़ा हुआ, बाबा साकार में यहाँ मेडिटेशन हॉल में है और बहनें उधर क्यों जा रही है नीचे पांडव भवन में बाबा के कमरे में भोग लगाने? बाबा ने उत्तर दिया था कि चाहे मैं नीचे भी हूँ, साकार में भी हूँ, परंतु तुम्हें याद मुझे वहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब तुम मुझे परमधाम में याद करते हो तब परमधाम की भी ऊर्जा और शक्ति उसमें जुड़ जाती है। संसार में आजकल कई सारे लोग निकले हैं जो हीलिंग टेक्निक्स डिवाइस करते, कहते हैं ये जो सृष्टि जिसे वो ब्रह्मांड कहते हैं, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में ऊर्जा है, हीलिंग एनर्जी है, 5 तत्वों में पावर है। वो हीलिंग एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर लेते और रेकी हीलिंग करते हैं। टच थेरेपी, संकल्प से हीलिंग करते हैं। वो कहते हैं धरती से, मड थेरेपी, स्टीम बाथ, नेचर क्यूर। वो कहते हैं ये जो तत्व है इनमें बहुत पावर है, ऊर्जा है हीलिंग की, उपचारक है ये सभी। यदि ये 5 तत्व जो इस संसार के हैं उनमें इतनी पावर है, उनमें इतनी हीलिंग एनर्जी है, तो वो जो तत्व इस तत्व से परे है, वो जो छठा तत्व है ब्रह्म, उसमें कौन सी पावर होगी, उसमें कौन सी हीलिंग एनर्जी होगी? उस तत्व के विषय में तो किसी को कुछ पता ही नहीं। किसी को पता ही नहीं कि वो भी एक धाम है। न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हे अर्जुन, वो मेरा धाम है, न शशांक न सूर्य न रवि, कोई वहां नहीं। स्वयंभू जो धाम है वो परम धाम, उस ब्रह्मलोक में स्थित हो जाना। उस ब्रह्मलोक में जो स्थिति है आत्मा की, बीज रूप, पॉइंट ऑफ लाइट, उस स्थिति में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्मचर्य। ये एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, संपूर्ण काम जीत बन जाना अर्थात ब्रह्मचर्य। तीसरी परिभाषा, संपूर्ण इंद्रिय जीत बन जाना अर्थात ब्रह्मचर्य। चौथी परिभाषा, संपूर्ण प्यूरिटी अर्थात ब्रह्मचर्य। मन वचन कर्म संकल्प स्वप्न सब कुछ। और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, ब्रह्माचर्य। जो ब्रह्मा का आचरण था उस आचरण पर चलना अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्माचर्य। क्यों इतना महत्व है इस ब्रह्मचर्य का? महात्मा गांधी आज 2 अक्टूबर, उन्होंने अपनी जीवन कहानी में 2 चैप्टर्स ब्रह्मचर्य के लिए दिए हैं और उसमें विस्तृत वर्णन किया है हर चीज का। और कहा कि जब मैं 36 उम्र का था तब मुझे ख्याल आया कि अब मुझे प्रतिज्ञा करनी चाहिए पत्नी सहित ब्रह्मचर्य की, 1906। और तब उन्होंने वो प्रतिज्ञा की और जीवन कहानी में लिखा कि प्रतिज्ञा के बाद का जो जीवन है कितना सुखद रहा। वो जो ऑनस्लॉट्स ऑफ पैशन थे, वो जो आक्रमण होते थे आवेश के और विकार के, समाप्त हो गए। स्वामी विवेकानंद के लिए लिखा हुआ है, वो एक बार मेरठ में थे और उनका एक मित्र स्वामी अखंडानंद उनके साथ थे और वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कुछ किताबें लेके आओ, सर जॉन लॉक्स की किताबें, पाश्चात्य जगत का एक फिलोसोफर, 6 वॉल्यूम्स, बड़ी बड़ी बुक्स है फिलोसॉफी की। तो उनका मित्र गया और उस ग्रंथालय से वो किताब ली
और दूसरे दिन लौटा दी। फिर दूसरी किताब ली, फिर दूसरे दिन वो भी लौटा दी। घर लेके जाते थे, विवेकानंद पढ़ते थे और दूसरे दिन लौटा देते थे। वो ग्रंथालय, वो जो व्यक्ति था वहाँ पे, लाइब्रेरियन, वो कहता है कि आप मजाक कर रहे हो, एक दिन में एक किताब वापस कर देते हो, पढ़ते भी हो या बस ऐसे ही। और ये कोई साधारण किताब नहीं है, फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र की किताब है ये कोई कहानियां नहीं है, फेरी टेल्स। तो कहते मैं नहीं पढ़ता, मेरा मित्र पढ़ता है, वो तो पढ़ता ही नहीं होगा। तो स्वामी विवेकानंद खुद आते हैं 2-3 दिन के बाद और कहते हैं हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो पूछते क्या तुमको याद है सब? वो कहते हैं हाँ पूछो। और उसमें से वो जो कुछ पूछते हैं वो सब बताते हैं, पेज सहित। उनको लाइब्रेरियन पूछता है कि ये कैसे संभव है? वो कहते संभव है थ्रू द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। I have not allowed my mind to have sexual thought even once. ये वाक्य है उनके। I will drink the entire ocean. Mountains will crumble down before me. ऐसी ऊर्जा और ऐसी शक्ति ब्रह्मचर्य में है। समुद्र पी जाऊंगा और सारे पहाड़ गिर पड़ेंगे। तो सभी ने ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है और मुरलियों में रोज आता है। कल की मुरली में वाक्य था, जहर के लिए दीवाने हैं, संसार की आत्माओं के लिए था। दिल लगी है जहर से, विष से, पॉइजन से, देह से। शास्त्रों में कहा गया है कि खूंखार शेर को वश में किया जा सकता है, पहाड़ को उठाकर समुद्र में फेंका जा सकता है, किसी पागल हाथी पर भी अंकुश लगाया जा सकता है, परंतु ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण करना असंभव है, इम्पॉसिबल। और यहाँ क्या हो गया, भगवान आए सिंध में और वो छोटी छोटी कन्याएं और रोसरी माताएं, उन्होंने तुरंत प्यूरिटी धारण कर ली। कैसे हो गया? क्योंकि बाबा ने एक बात ऐसी बता दी जो आज तक द्वापर से किसी ने नहीं बताई, और उस एक बात के कारण प्यूरिटी सहज हो गई। और वो बात थी, तुम देवता थे। शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा है कि हम ही वो थे। अमृतस्य पुत्रा, यहाँ तक तो बात कही है, तुम आत्माएं हो, तुम अमृत की संतान हो, तुम देव हो, देवता तुम्हारे वंशज थे, ये भी कहीं कहीं लिखा है, पर तुम ही थे ये कहीं नहीं लिखा है। तो ये एक ऐसी नई बात भगवान ने बता दी कि जिसके वजह से प्यूरिटी सहज हो गई। और जब जब आत्मा प्यूरिटी की स्टेज में स्थित है, उसमें एकाग्रता होगी, कॉन्सेंट्रेशन। जब जब आत्मा प्यूरिटी में स्थित है, स्थिरता होगी, एकरसता। जब जब आत्मा प्यूरिटी में स्थित होगी, निर्णय शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी। और जैसे ही प्यूरिटी से नीचे गिरेगी, क्लाउडी, धुंधला सा, दिखाई नहीं देगा स्पष्ट, वो सारी बातें होगी, बुद्धि भटकेगी, बिखर जाएगी। फिर मुरली पढ़ना तो दूर और समझना तो दूर और उसको धारण करना तो दूर, पढ़ने की भी इच्छा नहीं होना। ये सारी चीजें होगी। तो क्या हम करें कि जिससे ये ब्रह्मचर्य सहज हो जाए, जितनी उसकी परिभाषाएं बताई वो सब आ जाए। तो ऐसे हम 16 मार्ग देखेंगे कि जिससे ब्रह्मचर्य आसान हो। और इन 16 सूत्रों में एक एक सूत्र में बहुत एनर्जी समाई हुई है। सबसे पहला यहाँ शब्द लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्य व्रत। ये व्रत है, और जब व्रत होता है तो कैसे करते हैं लोग? दृढ़ता से पालन करते हैं उसका, प्रतिज्ञा करते हैं, नहीं खाना है अर्थात नहीं खाना, निर्जल आहार करते, निर्जल रहते सारे दिन भर, माताएं विशेष रूप से। तो वैसे जो बाकी व्रत है ये भी एक व्रत है, क्योंकि काम इतना सूक्ष्म है कि विश्व भर की लिटरेचर यदि स्टडी करो और विश्व भर के सन्यासी और सन्यासिनी और भिक्षु और भिक्षुणी, साधु और साध्वी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सभी में ही सन्यासी बने हैं लोग, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, परंतु वो कहीं ना कहीं फिर भी गिरे हैं। क्यों गिरे हैं? क्योंकि कोई एक चीज कारण नहीं थी, बहुत सारे कारण थे, और कोई एक चीज से वो कंट्रोल नहीं होगा, बहुत सारी चीजें साथ साथ करनी पड़ेगी। और विशेष रूप से कुमार जीवन में माया सूक्ष्म रूप से आती है, और कब आती है और कैसे आती है और किस झरोखे से आती है पता नहीं चलता। तो सबसे पहला सूत्र जो है, यहां से चालू करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ, बिजी रहना। जब भी मन खाली होगा, कामुक विचार आक्रमण करेंगे। भूत प्रेत कहाँ आते हैं? खंडहर, या कोई नहीं रहता वहां जाते हो। जो मन खंडहर है, खाली है, जैसे आज छुट्टी का दिन है, क्या करूं, कोई प्लानिंग नहीं है,
तो विकारों की ओर आकर्षित होगा। ये देखूं वो देखूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं। क्रिएटिव वर्क में स्वयं को बिजी कर देना है, रचनात्मक कार्य में। कौन सी ऐसी नई चीज जो आज तक हुई नहीं है, जो करना बाकी है। ऐसी वो कौन सी सेवा है जो आज तक की नहीं, करना बाकी है। जिसको लिखना है वो लिखे, जिसको पढ़ना है पढ़े, परंतु बिजी रहना है। 24 घंटे में कोई एक 23 घंटे बिजी रहता है और 1 घंटा ऐसे ही छोड़ देता है, तो उस 1 घंटे में ही माया आएगी, और जिसका असर अगले 23 घंटा चलेगा। इसके लिए ब्रह्मचर्य के लिए सबसे पहली धारणा है, बिजी कर दो स्वयं को। हार्ड वर्क। जब यज्ञ में साधन नहीं थे तो हमने बड़ों से सुना है, सब लोग इतना हार्ड वर्क करते थे मधुबन में। वो बड़े बड़े पतीले उठाना, सब कुछ। वो जो शांति स्तंभ होता था, जो गेहूं आता था, उनको धोया जाता था, फिर सुखाया जाता था पूरे शांति स्तंभ पर। और रात को यदि बारिश जैसा लगा तो दादी आकर खड़े हो जाती थी रात को 2 बजे, सीटी बजती थी और सारे भाई आ जाते थे और फिर से उसको उठाते और फिर से रखते। बहुत मेहनत करते थे छोटी छोटी चीज के लिए। वो जो इतनी सारी इमारतें बनी, बहुत मेहनत, हार्ड वर्क। तो कुमार अर्थात हार्ड वर्क करने वाले, पसीना आने वाला। पसीना आ जाए, बाय द स्वेट ऑफ thy brow thou shalt earn thy bread। जिस दिन बिजी नहीं होंगे उस दिन माया जरूर आएगी। तो पहली चीज स्वयं को बिजी कर देना है। पहले ये देखो मेरे दिनचर्या में ऐसे कौन सा टाइम है जहां मैं एकदम फ्री रहता हूँ, शायद वही माया आ जाती है। वो टाइम हो सकता है कहीं खड़े हैं, किसी के लिए वेट कर रहे हैं, ट्रैवल में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में है, फ्लाइट में है, बाइक में है, कार में है। उस समय को सफल करना है, वेस्ट नहीं चला जाए, कुछ ना कुछ ज्ञान का चिंतन होता रहे। अगर बिजी नहीं रहेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा, जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो स्थूल सेवा करो, कम से कम सब्जी काटो, कुछ भी करो, पर बिजी रहना है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो गो फॉर लॉन्ग वॉक, पर बिजी रहना बहुत आवश्यक है। स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा था कि आप तो ब्रह्मचारी हो, अकेले रहते हो, क्या काम विकार आपको परेशान नहीं करता? उन्होंने कहा हाँ बहुत करता है, रोज दरवाजा खटखटाता है, पर मैं कहता हूँ रुको थोड़ा, आई एम बिजी, इतना पूरा कर लूँ फिर दरवाजा खोलूंगा। और दरवाजा कभी खुलता नहीं, क्योंकि मेरा काम विश्व का है, पूरा होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मचर्य इज स्टेइंग बिजी। और एक दूसरी बात, चलो उसको आगे लेंगे। दूसरा है आर, रीडिंग। क्या हम पढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वो सारी यज्ञ का लिटरेचर, एक यज्ञ की मैगजीन्स, अनुभवों की किताबें, गीतों की किताबें, ब्रह्मा बाबा का जीवन, मम्मा का जीवन, दादियों के अनुभव, और वो सारी चीजें पढ़ने में बिजी कर देना है अपने आप को, रीडिंग में, कि जिससे मन में ऊंचे विचार आए, श्रेष्ठ विचार आए। महान आत्माओं की जीवन कहानियां, वो भी मन के तल को ऊपर रखेगी। श्रेष्ठ ब्रह्मचारियों के जीवन, आज तक में संसार में जो हुए, महान भक्तों के जीवन, कैसे उन्होंने धारणाएं की, कैसे सभी परिस्थितियों को पार किया। तो पढ़ना बहुत आवश्यक है। स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले मुरली में कोई मरने की हालत में हो तो भी मुरली पढ़ने सुनने के लिए ले आओ। पैर फ्रैक्चर हो गया तो स्ट्रेचर पर ले आओ, मुरलियों में आया ये सब। तो और अपने रीडिंग को वास्ट करना है, वास्ट रीडिंग। और सबसे अच्छा एक्टिविटी है ये रीडिंग, जिसमें हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं। रीडिंग के साथ राइटिंग भी जोड़ दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे, पूरी किताब लिख डाली, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। विनोबा भावे के गीताचे प्रवचने कहाँ दिए गए? जेल में। अरविंद महर्षि जब जेल में थे तभी रूपांतरित हो गया, सारा परिवर्तन हो गया। वहीं पर बैठकर शास्त्रों का, धर्मों का अध्ययन किया। पहले तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे, कैसे भी करके अंग्रेजों को बाहर निकालना है। जब उनको झूठे आरोप में पकड़ के जेल में डाला 1 साल, और जब बाहर निकले तब उनका स्वतंत्रता संग्राम से मन हट गया, क्योंकि अभी कुछ और हो गया, कुछ और साक्षात्कार हो गया, और कुछ जीवन का मार्ग वहां से निकल गए, पांडिचेरी चले गए, जीवन बदल गया। टाइम था खाली, क्या करेंगे? पढ़ाई की। तो स्टूडेंट लाइफ अर्थात डेली न्यू रीडिंग। यज्ञ का बहुत सारा लिटरेचर है, वो पढ़ो। और टाइम मिलता है तो कुछ अध्यात्म की और भी बातें हैं संसार में, वो भी इस ज्ञान से जोड़ना। कई लोग पूछते हैं वो किताब पढ़े या नहीं पढ़े। हाँ, तब तक पढ़ो यदि उसमें से बातें जो जो इस ज्ञान से जुड़ती है वो उठा लो, बाकी छोड़ दो। इसके लिए आवश्यक है पढ़ना, और जो लिख सकते हैं वो लिखे। डेली मुरली से 5 टॉपिक निकालने हैं, अर्ली मॉर्निंग सुनते सुनते ही, और सारे दिन भर यहाँ से वहां जा रहे, वहां से वहां जा रहे, उसका चिंतन अंदर ही अंदर चलता रहे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, मन ही मन। तो रीडिंग। उसके बाद है ए से बहुत सारी बातें हैं। ऑटो सजेशंस, आत्म सुझाव।
स्वयं स्वयं से बात करना, स्वयं स्वयं को सजेशन देना कि तुम पवित्र आत्मा हो। और सबसे अच्छी विधि उसकी है योग निद्रा। रात को जब सोते हो ऐसे जाके नहीं सो जाना है, सोते सोते संकल्प देने हैं मन को, विजुअलाइज करना है और फिर उसी अवस्था में सो जाना, तो वो संकल्प अंदर चला जाएगा। उसको कहते हैं ऑटो सजेशंस, खुद खुद को सजेशन देना, सेल्फ हिप्नोसिस जैसे। जो जो संकल्प दिए जाएंगे वो अंदर जाएगा। और 2 समय उसके लिए सबसे उपयुक्त है, अमृत वेला और रात को सोते समय। और एक आप सबको काम दे रहे हैं, व्हाट इज योग निद्रा, इस पर सबको रिसर्च करना है। योग निद्रा किसे कहते हैं? संसार में कई लोग इस पर भव्य सभा में प्रयोग करते हैं, सबको लिटा दिया जाता है 1-1 घंटे की कमेंट्री योग निद्रा की। कैसे चेतना को शरीर से घुमाना, कैसे देखना, विजुअलाइज करना, 15 मिनट में 2 घंटे की नींद कैसी हो जाए, ये बहुत सारी टेक्निक्स है उसमें। भारत का एक योगी विदेश गया और उस स्पेन में गया, वहाँ के लोग इंग्लिश और हिंदी नहीं समझते थे। उन्होंने वो भाषण इंग्लिश में लिखा और सो गए, और एक व्यक्ति को कहा कि ये भाषण तुम स्पेनिश भाषा में ट्रांसलेट करो और मुझे पढ़ के सुनाओ, और वो योग निद्रा में सो गए, खर्राटे लेने लगे। और इस व्यक्ति ने वो स्पेनिश भाषा में वो भाषण उनको सुनाया, वो सोए हुए हैं और वो सुन भी रहे हैं, और उठे और जाकर स्पेनिश भाषा में भाषण दिया जो कि उनको आती नहीं थी। योग निद्रा के अद्भुत चमत्कार बताए गए हैं, अद्भुत चमत्कार, क्योंकि सीधा सबकॉन्शियस माइंड उसमें आ रहा है। और उसमें सबसे मेन प्रिंसिपल है ऑटो सजेशंस। यदि हम आत्मग्लानि का भाव रहे, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे से होता नहीं, तो वैसे ही होगा। दृढ़ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प। महात्मा बुद्ध 6 साल तक भटकते रहे। 6 साल के बाद जब थक गए, शरीर में अन्न का एक दाना नहीं, और गिर पड़े, और किसी महिला ने आकर वो खीर पिलाई, और उसके बाद बोधि वृक्ष के पास बैठे और संकल्प किया कि जब तक मैं सत्य को ना पालू उठूंगा ही नहीं। संकल्प अब तक भी किए थे बहुत बार, पर ये जो संकल्प था बोधि वृक्ष के नीचे सबसे शक्तिशाली था कि जब तक मैं सत्य को ना पालू उठूंगा ही नहीं। और उसी रात उनको सत्य की प्राप्ति हुई, जब ऐसा दृढ़ संकल्प था। तब यहाँ पर भी सूक्ष्म ऑटो सजेशंस ढूंढने हैं, निर्माण करने हैं। समान, जैसे अभी अभी हमने समान का अभ्यास किया था, गणेश हूं, हनुमान हूं, विष्णु हूं, अलग अलग समान और उनका अभ्यास। तपस्वी शंकर हूं, तो ऑटो सजेशंस। एच होली कंपनी, अर्थात सत्संग, अर्थात बार बार ऐसे सत्संग में आना, जुड़े रहना सत्संग से। इस सत्संग से बाहर गए, यज्ञ से काम का आक्रमण होगा, विकारों का आक्रमण होगा। इसलिए उन लोगों के संग करना जो महान योगी है, जो तपस्वी है, तो उनके वाइब्रेशन से जीवन परिवर्तन होगा। ये जो संगठन है, किला है, बाबा ने कहा है, इसके अंदर ही रहना है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा मिलती है। इसके लिए सेवा केंद्र पर जाकर मुरली सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर एक वायुमंडल होता है, एक शक्ति होती है। वहां जाना, उस वायुमंडल के अंदर प्रवेश करना है। चाहे मुरली सुनी या नहीं सुनी वो दूसरी बात है, पर वो ऑरा, एक ऑर्बिट, एक वर्तुल है जिसमें हम प्रवेश करते हैं। तो HM अर्थात मुरली चिंतन। चिंतन का सबसे बड़ा फायदा है व्यर्थ से मुक्ति, ज्ञान का स्पष्टीकरण। केवल गए, मुरली सुन ली और आ गए, ऐसे नहीं होगा। पकड़ना पड़ेगा एक एक लाइन को और उसका चिंतन करना पड़ेगा। ये कहा, जैसे आज सुबह का वरदान, अंतर्मुक्ता का रस और बोलचाल का रस दिन रात का अंतर है। मन का मौन, मुख का मौन, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल। चिंतन करना है, एक पॉइंट लेना और उसकी गहराई में जाना रोज। जैसे ये चिंतन की बहुत सारी विधियां हैं, 108। कोई भी एक मेथड लेना, जैसे कॉन्ट्रास्ट, आज की मुरली में क्या कॉन्ट्रास्ट था, जैसे एग्जाम्पल आज की मुरली में कौन कौन से उदाहरण दिए गए, रोज करना है ये बस, किसी भी एक मेथड से। वर्ड मेथड, कोई एक वर्ड लेना, उसकी गहराई में जाना, एक ही शब्द और उसकी गहराई में जाना। प्रश्न पढ़ना, उत्तर नहीं पढ़ना, सोचना क्या हो सकता है। तो जब मन चिंतन में बिजी रहेगा, संकल्पों में रमन करेगा, तो देह का आकर्षण स्वतः कम हो जाएगा और काम समाप्त होगा। उसके बाद है A, अमृत वेला। दो बातें हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों शक्तिशाली हो। साधारण पुरुषार्थी के लिए कम से कम 2 घंटा बैठकर योग है, परंतु तीव्र पुरुषार्थियों के लिए कम से कम 24 घंटे में 4 घंटा बैठ के योग होना चाहिए। उसके लिए कितने बजे उठना है और शाम को कैसी अपनी दिनचर्या एडजस्ट करनी है, सारे दिन भर में बहुत सारे काम है, बिजी है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये सब कुछ होते हुए भी योग का चार्ट बैठा हुआ, लक्ष्य रखना है 4 आवर्स। 4 आवर्स बहुत बड़ा टारगेट है एक रीति से देखा जाए तो। और सुबह का अमृत वेला बहुत पावरफुल। ऐसे कितने कुमार हैं जो ये कह सकते कि हमारा रोज का अमृत वेला बहुत पावरफुल होता है।
बहुत पावरफुल, एक कम है या एक ही है। तो इस जीवन की नींव अमृत वेला, अमृत वेला संपूर्ण शरीर से डिटैच। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के कि अमृत वेला स्वयं को प्रभु प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार ना कीजिए। और अमृत वेले में भी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक परम धाम में रहने का अभ्यास। इस पर कुछ क्लासेस और ड्रिल्स भी है जो आप बाद में सुन सकते हैं कि कैसे परम धाम में ही लंबा समय टिके, कौन कौन से अभ्यास परम धाम में करें। जैसे ही वहां स्थित होते हैं नीचे का आकर्षण समाप्त हो जाता है धीरे 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 धीरे। तो अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए यज्ञ में एक किताब है जिसका नाम है अमृत वेला, सभी लिख लो। और जिसने ये किताब नहीं पढ़ी है कल से पढ़ना चालू करेंगे, दिन में 2 बार, सुबह एक बार शाम को एक बार, 1 मास तक बस ये किताब पढ़ते रहना है जिसमें बाबा के महावाक्यों का संकलन है। तब तक पढ़ना है जब तक एक एक वाक्य याद ना हो जाए। अमृत वेला छोटी सी किताब है, देखिए सबने देखी है, पर अब रिवाइज करनी है उसको, क्योंकि जब उसका महत्व पता चलता है तब अपने आप अमृत वेले की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। नहीं तो आधा अमृत वेला नींद में जाता है, साधारणता में जाता है, व्यर्थ में जाता है, बुद्धि भटकती रहती है। हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकते हैं कि बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारी नई बातें जो कही गई वो सारी की सारी टचिंग अमृत वेला ही है। वो कहाँ से निकाला, कभी कभी हमको आश्चर्य लगता है ये आया कहाँ से। प्लेन बुद्धि होकर बैठ जाओ, प्रकट हुए हैं बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारा चिंतन। क्योंकि जब कोई चिंतन शरीर में बैठकर करता है उसकी हद है, जब शरीर से निकलकर बाहर चला जाता है तो सारा विश्व सामने आ जाता है और उससे संबंधित सारी बातें जुड़ जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अशरीरीपन, अमृत वेला। और उसके बाद में अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है सी। सी में क्या करना है। सी में बहुत सारी बातें हैं, मुख्य रूप से 4 सी अर्थात सबसे पहला सी में कंट्रोल, दूसरा कंजर्व, तीसरा डाइवर्ट और चौथा सब्लिमेशन। ब्रह्मचर्य पालन के ये 4 नियम हैं। सबसे पहला नियंत्रण, दूसरा संरक्षण, कंजर्वेशन करना, उसको प्रिजर्व करना, तीसरा वो एनर्जी को डाइवर्ट करना और चौथा सब्लिमेशन, उदात्तीकरण। मनुष्य शरीर में ऊर्जा है, कुमार, ठीक है। तो इस शरीर में ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा है यदि नीचे बहती है तो शरीर को जन्म देगी। ये जो ऊर्जा है अगर ऊपर बहती है तो ये लाइफ फोर्स, वाइटल फोर्स, ओजस बनता है। ओजस शक्ति में रूपांतरित होता है। और ये जो वाइटल फोर्स, वाइटल फ्लूइड निरंतर बन रहा है। यदि सतयुग और त्रेता युग में देवताएं बहुत शक्तिशाली है, वीर्यवान है, क्योंकि ऊर्जा बाहर नहीं जा रही है, शरीर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। स्त्रियों में मासिक धर्म शायद वहां नहीं है, सतयुग त्रेता उसे भी अपवित्रता कहा है संपूर्ण ब्रह्मचर्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और पुरुषों में ये जो रस है जो नीचे बहेगा, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है कि नए शरीर को जन्म देता है, यदि उसे रोक लिया जाए तो वो ही शक्ति बनेगा जो कुंडलिनी शक्ति जिसको कहते हैं। ऐसी कोई शक्ति देखने में नहीं है, ना ही कोई ऐसी कोई शक्ति कुंडली मारकर वहां बैठी है, और ना ही ये जो लिक्विड है और ये जो फ्लूइड है इसमें कोई ऐसी पावर है, परंतु सूक्ष्म पावर है, स्थूल नहीं। और ना ही ऐसी कोई रचना शरीर में है कि ये ऊपर बहे, ऐसी कोई रचना शरीर में है, ऐसा कोई मार्ग भी नहीं है। पर जो बहता है वो सूक्ष्म ऊर्जा बहती है। और ये ऊर्जा नीचे बहेगी जब 3-4 चीजें होगी। ये जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ ब्रेन है, यहाँ फिर स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड से सारी जगह नर्व जा रही है। इसका जो उत्तेजना है उसका संबंध इधर है ब्रेन से। जब इसको स्टिमुलस मिलेगा, सबसे पहला स्टिमुलस टच, दूसरा स्टिमुलस विजुअल, कुछ देखेगा, उत्तेजना यहां से इधर जाएगी। इमेजिनेशन, सोच रहा है, कल्पनाएं कर रहा है,
स्टिमुलस, साइकोलॉजिकल स्टिमुलस, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, वो सारे स्टिमुलस इधर आएंगे और यहाँ से आते ही उत्तेजना यहाँ होगी और रस नीचे बहेगा। यदि ये स्टिमुलस आए ही नहीं और इसी को रोक दिया गया तो ये नीचे नहीं जाएगा, फिर ये यहीं रुक जाएगा। इसका यहाँ रुक जाना ही ब्रह्मचर्य है। एक योगी उतना ही विलाप करता है जितना एक स्त्री अपने पति के खो जाने पर करती है, जब उसका शरीर का बहुत दिव्य रस बह जाता है। उस बिंदु का संरक्षण अर्थात ब्रह्मचर्य। और देवता जो थे स्वतः होता था, वहाँ ऐसी कोई प्रोसेस ही नहीं थी कि वो नीचे चला जाए, क्योंकि शरीर में ही एब्जॉर्ब हो जाता था। पर द्वापर से बदल गया, देहभान आ गया, मैं स्त्री मैं पुरुष ये सब आ गया। तो सबसे पहली चीज हमने बताई कंट्रोल। इस कंट्रोल में 8 चीजें हैं। सबसे पहला, किन चीजों, ब्रह्मचर्य उसको कहा जाता है जिसमें ये 8 चीजें हो। जब जब इस 8 चीजों में से एक चीज भी भंग हो गई किसी भी स्थान, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में, तो उसको कहेंगे ब्रह्मचर्य का खंडन। सबसे पहला दर्शनम, देखना। सन्यासियों के लिए कहा जाता है कोई स्त्री एक बार दिखे तो नेचुरल है, पर दूसरी बार उसी को देखने की इच्छा, दूसरी बार देखना इच्छा है और तीसरी बार देखना वासना है। दर्शनम, किस दृष्टि से हम देखते हैं एक दूसरे को, देह या आत्मा। रामकृष्ण परमहंस की जब शादी हुई तो पहली ही रात उन्होंने माँ शारदा को बिठाया और उसकी पूजा की, षोडशी पूजा। उसको माँ के रूप में स्वीकार कर लिया कि ये मेरी माँ है। पहले तो उन्होंने प्रश्न पूछा शारदा माँ से, क्या तुम मुझे गिराने आई हो? उन्होंने कहा मैं तुम्हें क्यों गिराऊं, मैं तो तुम्हारी साधना में मदद करने आई हूँ। और वो दाम्पत्य रूपांतरित हो गया। महात्मा गांधी जब पहली बार श्रीलंका गए तो उनकी पत्नी उनके साथ थी और उनको बा कहते थे। तो मंच संचालक को लगा कि इनकी माँ है, तो उसने इंट्रोडक्शन में दिया, आज हमारे बीच महात्मा गांधी आए, साथ साथ उनकी माँ भी आई है। तो महात्मा गांधी ने बाद में कहा कि आपने जो कहा राइट ही कहा, पहले ये मेरी पत्नी थी पर अब ये मेरी माँ है। संबंध ही बदल दिया। और जो भी विकार है उसका संबंध संबंध से है, किस फीलिंग से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। किसी के प्रति माँ का भाव है तो विकार नहीं आएगा, वहां बहन का भाव नहीं आएगा, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है तो वहां विकार आ सकता है। इसके लिए बीज जो है वो रिलेशन है। क्या रिलेशन है उसकी, इसको स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखना, हमारा देखना आत्मा के तल पर हो, देह के तल पर नहीं। दूसरा स्पर्शनम, स्पर्श करना, टच करना किसी को, वो टच से इंद्रिय स्टिमुलेट होंगे, उत्तेजना होगी जनेंद्रियों में और उसको रोकना मुश्किल है। इसके लिए किस तरह का टच हो, जैसे एक माँ एक अपने बेटे को टच करती है, क्या उसमें विकार होता है? जैसे कोई डॉक्टर है और किसी पेशेंट को टच करता है, उसमें विकार होता है? नहीं, पवित्र टच होता है, वो प्योर टच। उसी तरह हमारे सारे टच प्योर हो जाए। अगर टच पहले तो करना ही नहीं। हमारे हॉस्पिटल में जैन साध्वी आती है, उनके इसमें नियम है 48 मिनट्स तक यदि कोई पुरुष वहां बैठा है तो वो नहीं बैठती है, इतना गैप चाहिए, खड़ी रहती है। जैन साध्वियाँ, उनकी 2 सेविका उनके साथ होती है, वो खड़ी रहती है, वो नहीं बैठती है। इतनी पक्की धारणा है ब्रह्मचर्य की उनकी। वो कहते हैं वाइब्रेशंस छोड़ के गया है वो व्यक्ति वहां पर, इतने सूक्ष्म प्रकंपन है। महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा गया, जब तुम्हारी माँ कुंती बैठी हुई है और तुम बैठे हो तो क्या तुम्हारा मन विकार से मुक्त है? वो कहता है आई एम नॉट श्योर। धर्मराज, अर्जुन नहीं, भीम नहीं, धर्मराज, युधिष्ठिर से पूछा गया है, वो कहता है आई एम नॉट श्योर। स्पर्श, उसके बाद ये सारे संस्कृत शब्द है, दर्शनम, स्पर्शनम, उसके बाद है तीसरा प्रशंसा, किसी एक आत्मा की प्रशंसा करना और वही बहुत अच्छा लगना। मुरलियों में आता है बाबा ये बहन बहुत अच्छी है, ये मुरली बहुत अच्छी चलाती है, बाबा ये बहन बहुत मीठी है। बाप कहते हैं अरे बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। और दादी जान की हमेशा उदाहरण देती है अपना खुद का, और शायद आपको पता भी होगा, दादी ने एक भाई का कोर्स कराया और बहुत खुश हो गया वो भाई कोर्स करके, और दादी बाबा के पास पहुंची, बहुत पुरानी बात, जब ब्रह्मा बाबा थे, और बाबा को कहा बाबा वो भाई आया, उसका मैंने कोर्स कराया, वो एकदम इतना वो खुश हो गया, वो तो देवकुल की आत्मा, एकदम वारिस बच्चा है। पूरी बातें उसने सुन ली और सारी धारणा कर ली। बाबा उसको ना एकदम तीर लग गया। बाबा ने कहा तीर उसको लगा या तुमको? तीर लगा किसको? किसी एक ही व्यक्ति की प्रशंसा करना, किसी एक ही व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से प्रशंसा कर दी, ठीक है हो गया, पर एक ही बहन अच्छी है और एक ही भाई अच्छा है, इसी को सारी सेवा देनी चाहिए, और उसके साथ कुछ अगर हो गया तो इधर हलचल। ये ब्रह्मचर्य का खंडन है। प्रशंसा, प्रशंसा न्यूट्रल, ये बहुत अच्छा है, सेवा अच्छी करते, हो गया, काम से काम पर चले गए। उसी में फंस जाना, उसी का गुणगान करना, उसी का मन में प्रशंसा करना, दूसरों के सामने और मन में प्रशंसा करना, ये ब्रह्मचर्य का खंडन है।
चौथा केली, संस्कृत शब्द है, साथ साथ खेलना। स्त्री और पुरुष साथ साथ खेल रहे हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ घूमते हैं, कहते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वो ऋषि मुनि जो जंगल में चले गए, कंदमूल खाते हैं, स्त्रियों का चेहरा भी नहीं देखते, उनके लिए ब्रह्मचर्य कठिन है, और तुम कहते हो हम हाथों में हाथ डाल के घूमते हैं और हम फ्रेंड्स हैं। खेलना, वो जमाना एक है आउटडोर गेम्स बाहर, ये उसके लिए कहा गया है, पर जब ये लिखा गया तब वो इंडोर गेम्स का किसी को पता नहीं था। और अभी जो खेल खेला जाता है वो है व्हाट्सएप का खेल, एक मैसेज इधर से, एक मैसेज उधर से, एक मैसेज इधर से, एक मैसेज उधर से, कभी वो नाराज कभी ये नाराज, ये भी खेल ही है और टाइम वेस्ट है। कोई इस कोने में कोई उस कोने में, अंधेरे, और बातें चालू है आधा आधा घंटा तक, क्या बात कर रहे और क्यों बात कर रहे। खेली, ये चार ब्रह्मचर्य का खंडन है, किसी भी स्थान, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में अगर ये होता है तो। पांचवा गुह्य भाष्य, गुह्य भाष्य अर्थात प्राइवेट टॉक्स, सीक्रेट टॉक्स, व्यक्तिगत बातें, पर्सनल बातें, सेवाओं की बातें से चालू और धीरे धीरे पर्सनल बातें। ये बहुत बड़ी माया है वर्तमान समय, जबकि सारी दुनिया विश्वग्राम बन गया है, छोटा सा गांव, फोन उठाओ और किससे भी बात करो। इस विश्वग्राम में ये माया बहुत बड़ी है, गुह्य भाष्य वाली, और हर एक के पास है, और हर एक का कमरा दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं किसको क्या पता। सिक्स्थ संकल्प, संकल्प करना स्त्री का पुरुष के निकट जाने का, पुरुष का स्त्री के निकट जाने का। संकल्प मन में अभी गए नहीं है, संकल्प प्लानिंग, कहाँ मिलना है, सेंटर पे मिलना है, गार्डन में मिलना है, मधुबन में मिलना है, कहाँ मिलना है, मिलने की प्लानिंग, बात क्या करना है पता नहीं, प्लानिंग चालू है। सेवेंथ अध्यावसाय, अध्यावसाय अर्थात निकट जाना, एक थी प्लानिंग, और प्लानिंग को साकार रूप दे दिया। और लास्ट काम पीड़ा, द सेक्सुअल एक्ट, काम कटारी जिसको बाबा कहते हैं। यदि मुंह काला किया तो 1 साल तक यहां नहीं आना, बाप को मुंह नहीं दिखाना, साकार महावाक्य है। ये सारी पॉइंट्स 8 ब्रह्मचर्य के में कंट्रोल में है। दूसरा पॉइंट था कंजर्व, कंजर्व करना अर्थात रोकना, छेद जो है उसको बुझाना। कौन कौन से छेद है, कौन कौन से ट्रिगर है, वो छेद हो सकता है वीडियो, वो छेद हो सकता है कोई मूवी, कोई ट्रेलर, कोई क्लिप, कोई ऑडियो, कोई वस्तु, कपड़े, कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफाई द सेक्सुअल ट्रिगर्स, ये जो शरीर का डायग्राम बताया, अगर ये ट्रिगर्स ही रोक दिए गए तो विस्मृति रहेगी देह की, नहीं तो शरीर याद आएगा, क्योंकि ये ट्रिगर्स बहुत जबरदस्त है, एक कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, उसको रोक देना इस ब्रह्मचर्य। तो ये जो होल्स है इनको बुझाना है, उसके लिए लिस्ट बनानी स्वयं की, पोस्टर, पिक्चर, क्या ट्रिगर है, कुछ भी ट्रिगर हो सकता है जिससे वासनाएं ट्रिगर हो जाती है। अजामिल की कहानी है शास्त्रों में, वो तो अच्छा था, पर एक दिन जंगल में उसने क्या देख लिया, उसके बाद में विकार की इच्छा उत्पन्न हो गई और फिर वहां से पतन चालू हुआ और फिर वो अजामिल बना, जिसका शास्त्रों में गायन है। तीसरा बताया डाइवर्ट, डाइवर्ट कर देना, किसमें डाइवर्ट करेंगे, जीवाईडीएस में, जीवाईडीएस अर्थात ज्ञान योग धारणा सेवा, बिजी हो जाना इसमें ताकि बुद्धि उधर जाए ही ना, ज्ञान में इतना गहराई में चले जाओ कि फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। योग इतने नए नए एक्सपेरिमेंट, हर दिन नए प्रयोग योग के, जो योग सुबह किया वो शाम को नहीं, जो शाम को किया वो सुबह नहीं, हर दिन नया योग, हर दिन नए प्रयोग। तो डाइवर्ट करना है ज्ञान योग धारणा सेवा। और चौथा पॉइंट बताया था सब्लिमेशन अर्थात उदात्तीकरण, उस वो जो वीर्य है वो ओजस बन जाए, शक्ति बन जाए, वो है ब्रह्मचर्य। और जब ये होगा सब्लिमेशन, सब्लिमेशन दिव्यकरण, उदात्तीकरण, पवित्रीकरण, जो नाम दो इसको, उसको दबाया नहीं, उसका दमन नहीं किया। और जब भी ये ऊर्जा इतनी जबरदस्त है काम की, जिन्होंने इसको दबाया घातक परिणाम हुए, विक्षिप्त हो गए लोग। यहाँ तक कि सिगमंड फ्राइड ने कहा है, जिसने सबसे पहले ये सिद्धांत रखे सारे सबकॉन्शियस माइंड के, उसने कहा कि मनुष्य में बस एक ही चीज है, हर एक के अंदर काम वासना, बस जो कुछ वो करता है इसी के आधार से करता है, और दिखाता कुछ भी नहीं बाहर, पर जो हो रहा है इसी काम से हो रहा है। पर उस सिगमंड फ्राइड को ये नहीं पता था इसके आगे भी बहुत सारी बातें हैं। सब्लिमेशन की उसको कोई आइडिया नहीं थी, उसने सेपरेशन के बारे में बहुत कहा, उसने इतने सारे पेशेंट स्टडी किए और सारे पेशेंट्स के बाद में उसने कहा कि ये जो बीमारी है शरीर की नहीं है, सेपरेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स की है। और जिन्होंने इसका दमन किया है पागल जैसे हो गए हैं। दमन से ये नहीं होता है, लंगोट पहनते हैं लोहे की, एक सन्यासियों का ग्रुप है, क्या सन्यासी तपस्वी बन गए? नहीं बन पाए। विदेश में एक फ्लैजिलिस्ट नाम का ग्रुप है सन्यासियों का, एक चाबुक रखते हैं, जैसे ही काम विकार का संकल्प आया मारो अपने आप को,
इधर से मारते उधर से लहूलुहान हो जाते, पर परिणाम कुछ उल्टे हुए। बाद में ऐसा हुआ कि जितना ज्यादा खून निकलने लगा और ज्यादा काम इच्छा बढ़ने लगी। किया किस लिए था और चालू किस लिए किया था और हो गया क्या बाद में? दमन से कभी भी काम को वश में नहीं किया जा सकता है। किसी बच्चे को कहो वो दरवाजे से नहीं जाना, बाकी सब जाओ, तो वो किधर से जाएगा? वहां से जाएगा। मन को कहा ये नहीं करना ये करना, तो वो क्या है वो क्या है, उसी में जाएगा। जैसे एक जैन साध्वी एक होटल में रुकने आई और वहां से चिल्लाई कि वो एक पुरुष मुझे देख रहा है। सब भाग के आए नीचे से, कहाँ है पुरुष? कोई तो दिख नहीं रहा। उसने एक चेयर ली, उस पर खड़ी हुई और दूर दूरबीन लगा के बोला वो देख रहा है मुझे। ध्यान ही उस पर है। दमन है ये सब। सप्रेशन किया है इच्छाओं का। सप्रेशन नहीं करना है, उनको समझना है। काम को जीतना अर्थात पहले काम को समझना। काम कैसे करता है ये काम, कब प्रकट होता है और कब विलीन होता है। बड़े बड़े सम्राट, पृथ्वीराज चौहान की क्यों हार हो गई, नेपोलियन, कितने सारे सम्राटों की लिस्ट है बहुत बड़ी भारत की। अभिमन्यु क्यों वो चक्रव्यूह में फंस गया और निकल नहीं पाया, उसका भी एक कारण काम वासना थी। तो ये 4 चीजें हैं कंट्रोल 8 बातों से, दर्शनम, स्पर्शनम, प्रशंसा, स्तुति, केली, गुह्य भाष्य, संकल्प, अध्यावसाय, क्रिया। ये 8 चीजें सदैव के लिए छोड़ देना। विष की तरह है ये, दुख देने वाली है। क्यों ये मुरली में वाक्य आता है, इसका अर्थ कौन बताएगा? काम आदि मध्य अंत दुख देता है, अर्थात कौन सा आदि, कौन सा मध्य और कौन सा अंत? ये कितनी बार आया है मुरली में? इसका अर्थ क्या है, क्या हो सकता है बताएंगे? बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। एक तो सचिव वो द्वापर कलयुग वो वाला भी अर्थ हो सकता है, परंतु काम आदि मध्य अंत दुख देता है, अर्थात आदि जहां से शुरुआत होता है वो बेचैनी क्रिएट करता है। इधर स्पर्श देखना, उसी का चेहरा घूमता है। एक कुमार ने फोन किया था, वो कहता था कि मैं क्या करूं, ये जो बहन मुरली सुनाती है उसी से प्यार हो गया है। योग करता हूं तो उसी का चेहरा आता है, अब बताओ क्या करना है। वही मुरली पढ़नी चाहिए डेली। दूसरी पढ़ती है तो मुरली में रस ही नहीं आता है कुछ। किसी बहन का भी एक बार फोन आया था कि पता है वो तो विवाहित है, फिर भी वही भाई अच्छा लगता है, अब क्या करूं। एकाग्रता नहीं होती है वो अगर क्लास में नहीं आता है तो, इधर भी और उधर भी, आग तो दोनों तरफ लगती है। पता सब है, क्लासेस कराने वाले हैं प्यूरिटी पर, तो खुद फंसे हुए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ब्रह्मचर्य का, हाउ टू सब्लिमेट सेक्सुअल एनर्जी। अगर इसका दमन किया तो पागलपन, विक्षिप्तता तैयार होती है, और जितना जोर से दमन जो करता है उतना जोर से वो एक दिन सुनामी की तरह बाहर निकलती है। इसके लिए उसको समझना, उसकी व्यर्थता को समझना और उससे मुक्त हो जाना। सोचो एक पुरुष है एक स्त्री है, वो पुरुष स्त्री को बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, और एक दिन पता चलता है कि वो स्त्री तो एक जासूस है। वो स्त्री ट्रैप करने के लिए आई है, मुझे फंसाने के लिए आई है, दुश्मन का एक षड्यंत्र है वो। और जिस दिन उसको पता चलता है वो क्या प्यार करेगा, एक क्षण में प्यार खत्म। ऐसा जागरण चाहिए इसके प्रति। कैसा ये व्यर्थ है। एक माली है जिसके पास बहुत बड़ा बगीचा है और इसमें भांति भांति के फूल है, सारे फूल एकदम सुगंधित है, सब फूलों को एकत्र करता है और फिर उनका रस बनाता है, ठीक है, और फिर नाली में जाके बहा देता है। बुद्धिमान है माली या बुद्धू, क्या कहेंगे? ये माली बुद्धिमान है या मूर्ख? देह में भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, देह में भी रस उत्पन्न हो रहा है, क्षणिक सुख और रस बह गया, उसको मूर्ख कहेंगे या बुद्धिमान? हाँ, ये जो लास्ट है 8th काम, इसमें भी सुख है। ऐसे ही लोगों को पागल नहीं कर रखा इसने, इसमें भी सुख है। द्वापर से सबसे बड़ा फोर्स जो है प्रजोत्पत्ति का, वो काम ही है। और क्यों उसके पीछे? क्योंकि काम में भी अशरीरीपन है, वहां पर भी ईगोलेसनेस है, वहां पर भी अतीन्द्रिय सुख है। मेल्स 14 सेकेंड, फीमेल्स 8 सेकेंड्स, वहां पर भी सुख है, एक झलक है वहां पर मिलन की, पर वो पूरी होते ही तुरंत फ्रस्ट्रेशन चालू होता है। नेक्स्ट स्टेप, तो ये जो है इसको रूपांतरित करना है। तो हम थे कंट्रोल, कंजर्व, डाइवर्ट और सब्लिमेट, तो ये वश में आएगा, नहीं तो बीच बीच में निकलता रहेगा, कहीं कहीं से निकलता रहेगा, नए नए मार्ग से निकलता रहेगा। उसके बाद में H अर्थात हियरिंग, सुनना। हम क्या सुनते हैं? अपने आप को बिजी कर दो, अपने मोबाइल पे जितनी अच्छी अच्छी क्लासेस है यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहनों की सब डाल के रख दो,
और जब भी ट्रैवल करो, जब भी कहीं जाओ, एक ही काम, क्लासेस सुनते रहना। कुछ ना कुछ अच्छा जाने दो अंदर, कोई तो पॉइंट कहीं से कहीं टच हो जाएगी, कोई नई बात पता चलेगी। इससे व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का घूमना फिरना। एक भाई है जो जॉब करता है, 4 घंटे उसको कार चलानी होती है, कहता है मैंने सारी क्लासेस जो मैं करता हूँ वो ड्राइविंग में की है, सुनी है सारी क्लासेस, और मेरा टाइम सफल होता है उससे। कितनी अच्छी बात है। बजाय इसका कि सरकार को गाली दो, ट्रैफिक जाम, रोड खराब, सुनते रहो और बिजी रहो। हियरिंग। फिर उसके बाद है ए एपिटाइट कंट्रोल। एपिटाइट अर्थात भूख। रसेंद्रिय और जनेंद्रिय दोनों का संबंध है। उधर उत्तेजना तो इधर उत्तेजना, बहुत तीखा और बहुत मीठा और बहुत नमकीन और बहुत तेल वाला इंद्रियों को उत्तेजित करेगा। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, आज 2 अक्टूबर है इसलिए बार बार बता रहे। When I was on fruit diet in South Africa for 6 months, I was literally free from sexual assault. I had experienced complete immunity from passion, animal passion. जब मेरा भोजन एकदम सादा था, nuts and fruits and all, मुझे ऐसा अनुभव हुआ जब मैं साउथ अफ्रीका में था। अब मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, परंतु तब सहज हो गया था, ऐसा उन्होंने लिखा है। उस दिन भी कहा था, योगी के आहार में ऐसा आहार जो उत्तेजना उत्पन्न ना करे, पहली बात। दूसरा, आलस और प्रमाद न लाए, और तीसरी बात, स्वास्थ्यवर्धक, हेल्दी डाइट। जैसा अन्न वैसा मन, तो एपिटाइट कंट्रोल। उसके बाद है आर, राजयोग, मेडिटेशन। अभी हम लोग एक प्रयोग करेंगे, रेड लाइट, जिसमें